नमः नारायणाय नमः कीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः तो प्रक्षाल्य। ओम चंद्रमहानतो जाता चक्षु सूर्यो जायता सोदागायश्च प्राणस्य मुखाग्निर्न जायत। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम साध्य दीपं नमो। जरा का बाहर धरा मैं कर देगी वो दूसरी ले दे वो भी इसको उठा कर बन रही सर इस ताई और प्रार्थना करें हे दीप्ति भगवान, जिस प्रकार आप अंधेरे को दूर करते हैं, प्रकाश विद्यमान करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको नष्ट कीजिए और आप सूर्य की तरह हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में प्रकाश बना दीजिए और ज्ञान और बुद्धि शक्ति प्रदान कीजिए। ओम देव्यराज सेव्यमान पावनाभिपङ्कजं ज्ञानयज्ञसूक्तिमेन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोग्यविन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अवन्तिकापुराधिनाथ दीपभैरवं भजे। भौतिकदेवताभ्यां नमो नमः। कर्मठाक्षिणे नमः। अस्नान पुष्पाणि समर्पयामि। यहाँ से प्रणाम कीजिए। अस्ति स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। धन्य ओम येनवद्दो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वान प्रतिबन्धेन रक्षेमाचल। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गरम है नीचे ऊपर से ही पकड़िए। आप लोग भी लगाइए, आप लोग भी लगवा लीजिए। लगाना है बाद में लगवा लीजिए। गौरी गणेश का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। ये गौरी और गणेश भगवान आपके हमारे पूजा में विराजमान होइए और हमारे जो मनोकामना है आपके पूजा में पूरा करें। ओम स्वस्तिर इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिरः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु जगत्सामरुता प्रसन्मातरा शुभं जावानो विदधे भुजगमया जग्नेजिह्वा मनवः सूरजससो विश्वेनो देवाः अवसाव्यमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैरङ्गैस्तुष्ट्वा वंशतनो बिभसेमहि देवहितं यदायो शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाजित्राणश्चक्राजरसं तनो नामा पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्या रेरिखतायुरन्तो यदति दोरदतिरं तदिक्षमदिति माता सपिता सपुत्रा विश्वेनो देवः अदितिः पञ्चजना यदति जातमदिति जनितं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वेनो देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं न वसुभ्या ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे
प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्बा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमालयति कश्चन सस्वगा सुभद्रिकां काम्पीरवासिनीं नाथम् आवाहनं समर्पयामि अच्युतान् पुष्पान् समर्पयामि। बाएं हाथ में इसको रखिए, थोड़ा थोड़ा करके डालना। नमः पूजयामि करके आपको नमः पूजयामि बोलना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः पूजयामि। उमा महेश्वराभ्यां नमः पूजयामि। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः पूजयामि। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः पूजयामि। सचिपुरांध्राभ्यां नमः पूजयामि। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः पूजयामि। इष्टदेवताभ्यो नमः पूजयामि। कुलदेवताभ्यो नमः पूजयामि। ग्रामदेवताभ्यो नमः पूजयामि। स्थानदेवताभ्यो नमः पूजयामि। वास्तुदेवताभ्यो नमः पूजयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजयामि। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पूजयामि। ओम ऋग्वेदाय नमः पूजयामि। ओम यजुर्वेदाय नमः पूजयामि। ओम सामवेदाय नमः पूजयामि। ओम अथर्ववेदाय नमः पूजयामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः पूजयामि। राइट मांगल्य पाठ करेंगे और यहाँ पे विराजमान करेंगे। अभी आह्वान किए हैं, विराजमान करेंगे कि आप यहाँ पे विराजमान हैं आसन देंगे इनको। ओम शंकर एकदंत कपिलो गजकर्णिका लंबोदर विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि जापठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तु न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अव्यभिष्टात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहमस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्दीवरस्यामो हृदयार्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् सेविजयोर्भूते ध्रुवानितिर्मते मम। अनन्यासि च यन्तो इमा जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। अस्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते ऊर्ध्वं तमजं नित्यं वज्रामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दन। व्यस्तसम्मागमं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यामः सर्वकामार्थसिद्धये। धन्वान् समर्पयामि। भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ध्यानार्थं समर्पयामि। शतान् पुष्पान् समर्पयामि। यहाँ भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं
ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वम विष्णुवे नमः धनात्मानं समर्पयामि। नवग्रह वहाँ पे ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांधकारे भानु सचिवो विशुद्धो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनिराहु केतवः सर्वेभ्यः शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रहादिताभ्यां नमो नमः। शतान् पुष्पान् समर्पयामि धनार्थं समर्पयामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषामिदस्तु भगवान् मंगलायस्तनो हरि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय भिक्षै। ओम दुं दुर्गायै नमो नमः। धनार्थम् आवाहनं समर्पयामि। हाँ प्रतिष्ठा सबको आसन देंगे। बिठाएंगे यहाँ पे विराजमान। ओम मनो ज्योतिर्युक्ता महाजद्वस्पति यज्ञं तनोत्वरिष्ठं समिमं ददातु मम प्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। सब पे थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ डाले हैं थोड़ा थोड़ा सब पे डालें। हाँ सबको आसन मिल गया। आप देवी पृथ्वी का ध्यान करेंगे। ओम पृथ्वीराधिता लोका देवी च विनाशा तां तां प्रदर्श्यामि पृथ्वी समाश्रिता। नीचे अपने आसन दीजिए इसमें यहाँ पे डालिए। आराम से ओम गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ कुरु। ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदर्शितं मधुं सर्वया समाहितं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां नमः। पुनः शुद्धं जलमाश्रयं समर्पयामि। ओम गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ कुरु। ओम श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धान्यं सोनवरं विलेपनं सर्वश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां नमः। ओम शिवा सुवासा परिणीतया शौषेयानि जन्मानि जन्मनि। सबसे पहले यहाँ पे शुरू होता है। दो है शिवाजी गणेश यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे शिवाजी गणेश यहाँ पे दिखाएंगे।
ओम श्री घनचंदनम दिव्यं धान्यं समनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृहतां नमः। तो ऐसे ऐसे वाला है, समझने वाला, छीनने वाला नहीं है, ऐसे ही बनने वाला है। आइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सुगन्धितैलं सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि, पश्चात् जलम् आत्मनीयं समर्पयामि। एक बार जल घुमा के एक बार कर लीजिए, हाँ पूरे से घुमा लीजिए, नीचे रख दीजिए। ये फूल खा के इसमें डालिए। ओम धूपम दीपम अग्रापयामि दर्शयामि। भोग भोग भोग। ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षवंशेष्ण्योर्ध्यो समवर्ततापदभ्यां भूमि दिशा श्रोता तदा लोकान् अकल्पयन्ना। ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा। सभी को ओम अव्यानाय स्वाहा। हो गया यहाँ पे। अच्छा हनुमान जी का, राम जी का, ध्यान करिए राम बाबा का ध्यान करें। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतामरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्तो सर्वसिद्धिविनायकं जनार्थम् आह्वानं समर्पयामि। ओम श्री रामचंद्राय रामभद्राय राममांसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। ओम नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामिभागं पालो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनार्थम् आह्वानं समर्पयामि। हाँ ध्यान करेंगे कलश देव का। गरुड़ देव है, इसमें सभी नदियाँ, सभी तीर्थ, सभी देवी देवता जितने भी हैं 33 कोटि देवी देवता सभी का इसी में आह्वान करेंगे, ध्यान करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले त्वष्टतो ब्रह्मा मध्ये मातर्गणा स्मृता कुशोदो सागरा सर्वे सर्वदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो अथर्ववेद सामवेद हरवर्ण अन्यश्च संहिता सर्वे कलशं तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति गोष्ठीकरी तथा सर्वे समुद्रा सर्वतीर्थानि जलधानदा आयन्तु देवपूजार्थं द्युतिक्षयकारिका गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ कुरु देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नो असि तथा कुम्भो वृतो वृषणाशयं त्वयि तोयो सर्वतीर्थानि देवो सर्वे त्वयि एष्ठता त्वयि सदा भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठता शिवा स्वयं त्वमेव वासि विष्णु त्वं च प्रजापति
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवो स्प्रत्यका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यथा कामफलप्रदा त्वयि साददेव यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। ऊपर ओम उद्यते कोटि दिवाकर भ्रमणीशं शंखं गदां पंकजं चक्रं व्रजति समिरदसुन्दरं शोभितवालविन्दं कोटिराङ्गधार कुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभो सप्तदीपो विश्वधरं स्वेच्छसि लक्षीन्द्रश्च भंजे भजे ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। बम विष्णवे नमः। ओम बम वरुणाय नमो नमः। छोड़िए और सांग रहे यहाँ और यहाँ दोनों। ओम गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु। ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदद्गीतं मधुं सर्वया समायुतं स्नानार्थं प्रतिक्रियातां नमः। पुनः शुद्ध जल पुनः शुद्ध जलम् आत्मनीयं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यस्य पुरस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमुच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बालमास्तु तेजा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यस्य पुरस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमुच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजा। भ्रांति जलमात्मनीयं समर्पयामि। एक बार जल डाल दीजिए। ये भगवान विष्णु को वहाँ पहना देना सब पे। वहाँ पहना दीजिए वहाँ पर। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पर्याप्त है। नीचे है भोग भोग उठाइए भोग उधर ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षं शिष्णोद्योः समोर्धापदद्धां भूमि सा तोता तदा लोकान् अकल्पयन्। ओम ध्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा।
सत्यनारायण भगवान को अभी जाइए, कभी आवाहन करना है सत्यनारायण भगवान का। मैं तो नहीं है। कौन धूपा ले बस बांधा है, लेना बात है बांधा है क्या है मैं भगवान सत्यनारायण देव का ही ध्यान करना है। चरणों में ध्यान कीजिए और आपके हिसाब से जो भी आपकी कामना हो, कामना भी बताइए भगवान को। और आप ये बताइए कि हम जो भी अपन हमारे पास सामग्री है उससे हम पूजा कर रहे हैं, उसको आप स्वीकार भी कीजिए। आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेश्वरं माधवं मुक्तिदं सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे सर्वदा लोककल्याण पारायणं देवगोपीवाचद सदविग्रहं दीनहीनात्मभक्ता स्वयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे दक्षिणे यस्य गङ्गा शुभाशोभगे राजते सारमायस्य वामे सदा या प्रसन्नाननो भाति भावचतं सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे संकटे संगहेय जना सर्वदा सामे भविनाशतम् स्मरेत पीडिता पूर्णकृत्यो भवेत् यद् प्रसादाश्च तं सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे वञ्चितं दुर्बलं यो ददाति प्रभो साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रया सर्वभूताश्रयं तं हिं विश्वाम्भरं सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे ब्राह्मणा साधुवैश्यश्च तुङ्गध्वजो येष्मभावेन विश्रुताय च भक्तामरा लीलया यस्मविश्वं ततं तं विभुं सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे येन च प्राणबाल तृणं धार्यते साज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तिभावप्रियं श्री दयासागरं सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे सर्वकामप्रदं सर्वदासप्रियं वन्दितं देववृन्दनमुनीन्द्रचर्चितं पुत्रपौत्रादिसर्वेषदं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुं सम्भजे अष्टकं सत्यदेवस्य भक्तय नरा भावयुक्तो मुधा एते सन्ध्यं पठेत् तस्य नाशन्ति पापानि तेनाग्निना इन्द्रियाणीव शुष्काणि सर्वाणि वो आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं सत्यनारायणं
विष्णुमि सम्मजे आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं सत्यनारायणं विष्णुमि सम्मजे। ओम ध्यातम् आवाहनं पुष्पम् अक्षतां समर्पयामि। ओम मनोजवम् आयुस्तुल्वेगं जितेन बुद्धिमतां विष्णुमातां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसको सुन लो। ओम युवाश्वास परिवीतयागासौ श्रेयान जन्मान जन्मनि अष्टमुपस्त्रं समर्पयामि श्रीगणेशधनं दिव्यमन्दानं सोमनगरं विलेपनं सुराथेतं चन्दनं प्रतिवीयतां नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनां मुक्षीयमामृतात्। ओम नाभ्याय श्रीरंध्रे शिवं शेषनिवर्देव समवर्तता पदन्धां भूमि दिशा दोता तथा लोकामकल्पयन्। ओम ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा। हम घुमा के 4 बार एक जगह इसको लीजिए। हाँ ऐसे पूरे में घुमाइए और एक जगह 4 बार डाल दीजिए। 4 बार घुमानी, एक बार घुमाओ 4 बार डाल। हाँ डाल दो नहीं। ये सत्यनारायण भगवान के आगे रखूंगा। सभी को दक्षिणा चढ़ा दीजिए। कहाँ चला सभी को इनमें? हाँ जितने भी हैं, जितने भी देवी होगा पूजन होगा सभी को। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थ हिरण्यो विवावसो अन्यपुण्यफलदं शान्तिं प्रयक्ष मे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। संकल्प प्रधान संकल्प है इसमें कुछ दक्षिणा रखनी। ये पैसे ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान से ब्राह्मणो वैदिकीय प्रादेशे श्वेतवारा कल्पे वैवस्मन् मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलितं चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तांगतले देशे दिल्ली नामने प्रदेशे अमुक नामने ग्रामे। इसका इलाका का नाम क्या है? तिथयाम काल तिथयाम सूर्यास चंद्र आष्ट तिथयाम पूर्णिमायाम प्रतिपदा भरणी कृतिका गोत्र उत्पन्नम गोत्र से पूजनम करिष्ये। बोलिए ओम अहम श्रुति स्मृति प्राणार्थम फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेमार्थ रोगार्थ अवेदार्थम धर्म भौतिक कार्य व्याधि समनार्थम धर्म काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवती प्रीत्यार्थम अहम गौरी गणेश भगवान शिव विष्णु दुर्गा जी श्री सत्यनारायण भगवान और प्रथम प्रधान कलेश वरुण देव प्रधान वरुण देव नवग्रह मंडल देवता षोडश मातृका
अहम अहम देवस्य देवस्य पूजनम पूजनम कर्मम कर्मम करिष्ये। करिष्ये। हरि ओम जजाग्दो दूरमुदे देवन्ति तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। प्रणाम कर लीजिए। अभी आपको कुछ पानी वानी पीना है तो कुछ करना है तो कर लीजिए, उसके बाद में कथा प्रारंभ होगा। इसको आँख में ऐसे लगा लीजिए। नहीं मैं नहीं, ऐसा आँख में लगा लीजिए, मस्तिष्क पे लगा लीजिए। अभी आपको अगर उठना है तो उठ सकते हैं, कथा होगा तो फिर उठना नहीं है। बोल देना कथा में आ जाएगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। और लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आप लोग ये फूल ले लीजिए और अक्षर ले लीजिए, दोनों हाथ में रख के सभी लोग ले लेना, कभी बीच में लीजिए। उसके बाद में अर्पण करते रहना, थोड़ा थोड़ा एक एक अध्याय पूरा होगा, हर अध्याय में उठाना है। सभी लोग फूल दे दो पंडित जी पूरा या तोड़ के? फूल नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा अर्पण करते रहना, क्योंकि 5 अध्याय है तो उस हिसाब से हो जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। पहला अध्याय सुनिए ध्यान से। एक समय नौमी सारायण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत बतलाइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुंचे, जहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से इनके दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूतों व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच हो। तब नारद मुनि बोले, मृत लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का
शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा सवाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत के करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की आगे सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री विष्णु भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, इस घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य का सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंद बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक व्रत को करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। कहा, हे विप्रो, अब मैं अब और क्या कहूँ, मुझसे कहे। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, वह सब हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंद बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। भूख और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलता है, मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरा धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में जो लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर हुआ बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे नगर को गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पाके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि
श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री सत्यनारायण देव जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे एक कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप या मुझसे भी बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए या महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुआ आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होंगे तो मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो संकल्प आपने किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती प्रीतगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में अपनी सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर को देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वणिक पुत्र को ले आया और सुयोग लड़कों को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्न स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर धन को रखा देखा। वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा दी कि उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया जाए और उनका सब धन भी छीन लिया जाए। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई
और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ में ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वाणी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसने कोमल वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन दिया था उसे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडीधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? बड़ी धरता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, आपके पुस्तकों क्या धन लेने की इच्छा? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। और दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य किया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर गुस्सा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट कहने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का शाप है, अतः इनकी शरण में चलना चाहिए तो हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान चौपाटी रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आज भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के सामान नौका में धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। इसकी इच्छा अनुसार भर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उस स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से बोला, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर ही कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु दुखित हो बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उन्हें क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव
भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख होकर अंत में सर्वलोक को गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय लास्ट। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधो सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु राजा देख कर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तो वह विश्वास कर उसी स्थान पर आया और वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन रहकर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक शुभ होकर मरने पर सर्वलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भर हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया और अब उनके दूसरे जन्म का कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने श्रावा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक का वैश्य धर्मात्मा व सत्य प्रज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को पाया प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गोह नामक का निषाद हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा की और मोक्ष को पाया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। लग जैसे हम किसी भी साइड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम का हाँ हम नीचे लेफ्ट बैठते हैं हमके। हाँ बाम भाग में विराजता है ना। अपना धनिया हेलो, मैं कहीं पूजा में हूँ। ओके।
आप भी ले लीजिए सब लोग। ले रहे बोली सारा ले रखे हैं अपन लोग। फोन तो सही डालिए, चलो डालिए। ओम अग्रे स्वाहा इदम अग्रे नमः। आप लोग ओम धनवंतरे स्वाहा इदम धनवंतरे नमः। ओम विषभ्यो देवीभ्यो स्वाहा इदम विषभ्यो देवीभ्यो नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम अग्रे विष्कृते स्वाहा इदम अग्रे विष्कृते नमः। 5 बार हो गया। अब इतना इतना घी डालोगे तो बहुत ज़्यादा घी लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा, हाँ बहुत थोड़ा खड़ा चम्मच इसमें डालना और सीधा इसके अंदर डालना, नहीं तो बहुत ज़्यादा घी लग जाएगा। अब सभी लोग डालना। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं करति जम्बो फलचारुक्तं उमासुतं सर्वविनाशकारणं मां विघ्नेश्वरपादपङ्कजं साहा। पलथी मार के बैठ जाइए और इधर तू ले लो लेना वंशिका और आगे न हो जा तू इसका कति आगे बढ़ जा। हाँ थोड़ा आगे हो जा। जाओ से थोड़ा इसका नुकसान नहीं करेगा, सुविधा हम दीजिए बिल्कुल आगे बढ़ जाना। हाँ चलिए सब। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। 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 ओम कर्पूरगरं करुणावतारं साधारणं विघ्नहरं सदा वसन्तं विनायकं नमो माहेश्वराय स्वाहा। ओम नमः शिवाय 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 स्वाहा। स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा। स्वाहा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेयसं विश्वाधारं गगनशेखरं मेघवर्णं तमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभव्यं सर्वलोकैकनाथं स्वाहा। ओम बम विष्णवे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम बम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम बम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम बम विष्णवे नमः स्वाहा। स्वाहा 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 ओम बम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम बम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम बम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूति शक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूति शक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूति शक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूति शक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम गं दुर्गाय नमः 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 स्वाहा। गायत्री में पता है तो मन में बोल के 11 हो जाएगी। गायत्री में पता है बोलो। हाँ तो मन में बोल के साइड साइड सिंग करो साइड टेढ़ी करो एक साथ 11 नहीं 11 टेढ़ी अरे यार चुप दे दे स्वाहा 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 स्वाहा। अपने कुलदेवी नाम आपकी जो कुलदेवी है नाम लेके ऐसे डालिए। कुल का देवी देवता होते हैं ना, दुर्गा जी होते हैं, माता जी जो भी हो, काली जी हो, डाल दो।
ओम सर्वमंगलम सर्वमंगलम सर्वविद्यानि प्रसन्नवा पच्चदुवारे स्वाहा ओम सर्वमंगलम विश्वेश्वराय गुरुनाय नमस्ते 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 स्वाहा ओम नमो माता दुर्गे गणपति नमः माता मनमाय मुक्तं श्री रामकृष्ण स्वामी नमः स्वाहा ओम नमो माता दुर्गे गणपति नमः माता मनमाय मुक्तं श्री रामकृष्ण नमः स्वाहा ओम हर हर नमः स्वाहा ओम 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 श्री रामचंद्र मद्राय मानसु माता माता सीता स्वाहा ओम श्री रामचंद्र मद्राय मानसु माता माता सीता स्वाहा ओम श्री रामचंद्र मद्राय मानसु माता माता सीता स्वाहा ओम श्री रामचंद्र मद्राय मानसु माता माता सीता स्वाहा ओम श्री रामचंद्र मद्राय मानसु माता माता स्वाहा ओम श्री रामचंद्र मद्राय मानसु माता माता सीता स्वाहा ओम श्री रामचंद्र मद्राय मानसु माता माता सीता स्वाहा ओम श्री रामचंद्र मद्राय मानसु माता माता सीता स्वाहा ओम श्री रामचंद्र मद्राय मानसु माता माता सीता स्वाहा एक साइड में डाल लो यार घुमा के डाल दो ओम श्री रामचंद्र मद्राय मानसु माता माता सीता स्वाहा ज़्यादा हो जाएगा यहाँ तो रहा है ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः स्वाहा 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 ओम ब्रह्मामुरारी प्राणकारी भानुशशि ओम हितौदच्च गुरु शुक्रासना उग्र संविग्रह शांतिग्रह ओम स्वाहा ओम नवग्रहताभ्यां नमः 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 स्वाहा ऐसे नहीं करते वाले ऐसे लगता ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम माणिक्यगणाभ्यां नमः स्वाहा ओम सचिपुरांध्राभ्यां नमः स्वाहा ओम माता पितृचरणभ्यो नमः स्वाहा ओम ईश देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ऋग्वेदाय नमः स्वाहा ओम यजुर्वेदाय नमः स्वाहा ओम अथर्ववेदाय नमः स्वाहा ओम सामवेदाय नमः स्वाहा ओम सिद्धिबुद्धिश्वेताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा
चलिए जो बचा है भगवान दूर स्वाहा। अब आप नारियल डालिए और आप लोग ये हाथ में ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण आहुति में है सारी ये लीजिए। यच्चाहेवे वेदाद्वयं सचाकार यच्च विद्धांत सर्वस्वेन सोवाजनमसि स्वाहा। इदं अग्रे नमः। छोड़िए बीच में छोड़िए घी डाल दो। आप घी डालिए। हाँ नीचे से पहले चम्मच निकाल लीजिए और नीचे से दोनों हाथ ऐसे उठा के ऐसे सूर्य को जैसे उठाते हैं वैसा उठाना। ओम सप्तते अग्रे सविधा सप्तजिहा सप्त ऋषया ऊपर ले जाओ जितना ऊपर जा सकते हैं। प्रेणाय सप्त होता सविधा सप्त प्रजन्ते सप्त योनिरा प्रश्नाघृतेन स्वाहा। अनेन नित्य होम कर्मणासि परमेश्वर विद्याथ नमः स्वाहा। आरती आरती ये सब डाल दीजिए, सारा डाल दीजिए। भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपात के हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत सविराजे स्वामी अद्भुत सविराजे। नारद गरद निरंजन नारद गरद निरंजन गणधार निवासे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भय कलिकार को दर्श दियो स्वामी दिज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन गया बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दूर लग बेल कुठारी जिन पर दया करे स्वामी जिन पर दया करे। चंद्र चूड़ दोनों कर लो एक साथ। हाथ लगा लो। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी सो गिनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा जिन जिन रूप हरो स्वामी जिन जिन रूप हरो सद्याधारण गिरि दिन के काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा गाल बाल संग राजा मन में भक्ति करे स्वामी मन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चाँद प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से जोत सद देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा नारायण आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। हर शिवानंद स्वामी जय हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं
आप लोग 3 परिक्रमा कर लीजिए, पहले खड़े खड़े एक ही जगह 3 परिक्रमा। राइट हैंड से ऐसे ओम यानी का राइट हैंड से घूमना है और लेफ्ट में जाना है। यानी गानि जाबानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। यानि गानि जाबानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। यानि गानि जाबानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम राजाधिराजाय पुरुषायिने नमो वै वैष्णवाय गुरुवे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम शांति साम्राज्यं भोजं साम्राज्यं वैराज्यं पाशमेष्ठं राज्यं महाराजमात्रवद्वयं समद्वर्याय सार्वभौमा सर्वाश्वान्तार पराधार्थ पृथिव्यै समर्पणन्ताय एकरालित्व श्लोकोऽभिगीतो मर्ता परमेश्वरो मर्तस्य वसनगृहे आवस्तस्य कामप्रिय विश्वे देवा सवासद इति। ओम श्री नारायण वासुदेवाय नमो नमः। ओम यज्ञेन जगमयन्ति देवातानि विदमाने प्रथमान्य सन्नादेन गमयमानसुतेन यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरं मङ्गलपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। छोड़ दिया नवग्रह के मंडल पे सफेद प्रणाम कर लीजिए, साक्षात दंडवत प्रणाम। आती रहे सब।